हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों कुछ ऐसे तथाकथित आर्य समाजी हैं जो कि गलत अनुवाद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यजुर्वेद का जो 31 का 19 मंत्र है उसमें अजाय मानो बहुधा विजायते का मतलब जो है वो अवतार लेना नहीं है, प्रकट होना नहीं है। वहां पर अजाय मानो बहुधा विजायते का मतलब है अजन्मा होते हुए भी बहुत सारे जन्म लेता हूं, बहुत सारे रूपों में प्रकट होता हूं। अब ये दयानंद समाजी क्या करते हैं, यहां पर प्रकट होने को कहते हैं मन में प्रकट होता हूं, जबकि उस मंत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मन में प्रकट होता हूं। दूसरी बात, वहां पर यह लिखा हुआ है कि योगी जन मुझे जानते हैं। ठीक है, मुझे जानते हैं। कौन जानता है? योगी जन, ज्ञानी जन, जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है। महाभारत में भी बहुत सारे कैरेक्टर हुए हैं जो कि श्री कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानते थे। रामायण में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो भगवान श्री राम जी को जो है वो ईश्वर नहीं मानते थे। वो भी ये समझते थे कि ये तो साधारण सा मनुष्य है। बाद में रावण को भी डाउट होता है कि ये कहीं विष्णु तो नहीं। तो फिर रावण को जब लास्ट में जब वो उसकी मृत्यु सामने होती है तब उसे डाउट होता है। फिर वो सोचता है कि ठीक है, अब तो मैंने गलती कर दी है और अगर ये विष्णु है तो विष्णु के हाथ मरकर भी मैं जो है मोक्ष धाम को ही प्राप्त होऊंगा। जो श्री कृष्ण के हाथों जब कंस मरने वाला होता है तब भी उसे समझ में आ जाता है कि ये विष्णु का ही अवतार हैं। साफ लिखा हुआ है, महाभारत किसी ने नहीं पढ़ी है। ये लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। अजाय मानो बहुधा विजायते को मैनिपुलेट कर देंगे। भगवत गीता के जो 4 के 7 में श्री कृष्ण में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपना सृजन करता हूं, मैं प्रकट होता हूं। वहां पर भी ये क्या झोल करते हैं कि भैया श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मन में प्रकट होता हूं। अरे मन में कैसे प्रकट होते हैं मूर्ख। दूसरी बात, उस श्लोक में मेरा चैलेंज है, उस श्लोक में ये बताओ कि उस श्लोक में मन में लिखा हुआ है, वहां पर मन शब्द है ही नहीं, हृदय शब्द है ही नहीं कि मैं हृदय में प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को यह बता रहे हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं हृदय में प्रकट होऊंगा। बेवकूफ लोगों, तुम्हें अकल तो है नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारा जो अनुवाद है वो परंपरा प्राप्त आचार्यों द्वारा दिया हुआ अनुवाद है ही नहीं। ऐसे तो कोई भी अनुवाद कर दे। कल को कोई संस्कृत सीख ले और संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते। तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि यहां पर लगानी चाहिए कि जो ट्रेडिशनल रूप से हमारे आचार्य हैं वही उसका सही अर्थ बताएंगे, क्योंकि वो अर्थ उन्होंने खुद नहीं किया है, वो अर्थ गुरुओं ने उनको बताया है। वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य से परंपरा से चलता हुआ आज हम तक आया है। और जो ऋषियों को ईश्वर ने बताया था, सबसे पहले 4 देवताओं को यह ज्ञान दिया गया था। वो 4 देवताओं से बाद वो ऋषियों को ज्ञान मिला, ऋषियों के बाद वो होता हुआ ज्ञान आज हम तक आया है। तो वो एज इट इज ज्ञान हम तक पहुंचा है, इसीलिए हम अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। दयानंद सरस्वती और इन तथाकथित आर्य समाजियों से पहले तो कभी किसी ने ऐसा अनुवाद नहीं किया। अगर यह अनुवाद किया होता तो हमारे आज हजारों साल पहले के मंदिर नहीं होते, 2-2 हजार साल पहले के मंदिर नहीं होते। तुम लोगों का झूठ जो है ना अब एक्सपोज हो गया है हर तरह से। अब तुम कहीं से भी डिफेंड नहीं कर सकते हो। उस मंत्र में मुझे बता झूठे कि उस मंत्र में कहां पर हृदय शब्द लिखा हुआ है। योग अपने मर्जी से जोड़ रहे हो कि योग माया से अपने मन में हृदय में अपनी मर्जी से चीजों को जोड़कर तुम कहां तक जो है वो बच पाओगे। अब तो पकड़ में आ गए हो बेटा।